गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने बिंगति, गुरु कर ले आप समान। समादरणीय सज्जन वृंद धर्मानुरागी भक्त आत्माओं के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सहजवाई की वाणी है। चरण दास पर तन मन बारूं, गुरु न तजू हरि को तज डारूं। सहजो भाई परम भक्तिनी है, वे गुरु को समर्पित हैं, बड़ी सहजता से गुरु को चुन लेती है। और परमात्मा वस्तुतः गुरु से भिन्न नहीं है, गुरु ही परमात्मा हो गया है सहजों के लिए। गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजिए। सहजोबाई कहती है कि गुरु के प्रेम पंथ में अपने को समर्पित कर दो। अब उसमें आगा पीछा न सोचो, इस मार्ग की कठिनाइयों से डरो मत, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तुम दूसरे मार्ग को मत निहारो। वही सूरवीर हैं, योद्धा हैं, जो गुरु मार्ग में चले। गुरु मार्ग में क्या चलेगा? गुरु मार्ग में ठग नहीं, कपट और भय नहीं। यह तो मुक्ति का प्रकाशित प्रशस्त मार्ग है। संसार में गुरु मार्ग के समान कुछ भी नहीं है। इसकी बराबरी कैसे करोगे? इसमें सभी दुखों का अंत हो जाता है, महासुख होता है। चरणदास जी का पंथ कठिन है, किंतु गुरुमुख के लिए सहज है। जो सत्य रहनी का है वह इस पंथ पर चलता है। और सहजोबाई कहती है वह अनादि का भेद यानी मरम मुक्ति का मार्ग पाता है। गुरु निंदक जग में दुखी। सहजोबाई कहते हैं कि गुरु की निंदा करने वाला वह दुखी होता है और गुरु की आज्ञा मानने नहीं, उल्टे गुरु को दोष लगाते हैं। ऐसे गुरु निंदक जग में दुखी रहते हैं, उन्हें मरने पर भी चैन नहीं होता है। सहजोबाई सावधान करती है कि हे लोगों से व्यवहार सही करो, और लोगों को कहते हैं कि सावधान करते हुए सहजोबाई कि ऐसे लोगों से व्यवहार न लो, उनकी चर्चा न करो, न ही उनसे गोष्ठी करो। उनकी संगत करने वाला गुरु विमुख, निगूढ़ा एवं निंदनीय है। सहजोबाई कहती है कि गुरु दोषी की अवगति की चर्चा मानो मैं अपने को समझाने के लिए ही कर रही हूँ। ऐसों को 84 का क्रम नहीं छूटता, काल जाल में फंसते हैं और मन की वासनाएं यानी जम उन्हें लुटता है। ऐसे गुरु निंदकों को बार बार गर्भवास का दुख भोगना पड़ता है। जग में सूखे पत्ते जैसे, पानी का बगुला जैसे प्रेत बने इधर उधर भटकते रहते हैं। उनका तन मन हमेशा मैला और उदास रहता है। उनके गले में अहंकार, दंभ, कपट की फांसी लगी रहती है। सहजोबाई कहती है ऐसे लोगों से दूर ही भागो। इनका न तो नाम लेते ही मुझे शर्म आती है। ये मनमुखी गुरु मार्ग के उल्टे चलते हैं एवं साधना का मर्म नहीं समझते, दुष्टतापूर्वक आचरण करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अहंकार में फूले फिरते हैं और बहुत बजावे गाल यानी अपनी डींग हाँकते हैं। साधु भाव अपने में रखना जरूरी है। साधु मिले गुरु पाइया, मिटी गए सब संदेह। सहजो को सम ही भयो, कहाँ गिरवर कहाँ गे। साधु मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर। बचन सुनत ही मिटी गई, जन्म मरण की पीर।
साधु संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। सत्संगत की नाव में मन दीजिए नर नार, टेक बलि दृढ़ भक्ति की सहजो उतरे पार। जो आवे सत्संग में जाति बरन कुल खोय, सहजो मैल कुचैल जल मिले सो गंगा होई। जब चेते तब ही भला मोह निंद से जाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। सहजो भाई कहते हैं कि साधु मिल गए तो मानो गुरु ही मिल गए, सब संदेह मिट गए। अब तो मन समता में स्थिर हो गया, फिर घर जंगल में भेद किया। साधु मिले सारे दुख विदा हो गए, तन मन मंगलमय हो गए। साधु वचनों की सुनकर जन्म मरण की पीड़ा मिट गई। साधु की दर्शन से परमात्मा याद आ गए। सहजो कहती है कि साधु संग में मानो चांदनी का शीतल प्रकाश है, अन्यथा सो सब जगह अंधेरा है। सत्संग में ठोर मिले यह दुर्लभ है। सत्संग की नाव में नर नारी ध्यान लगाएं, भक्ति की बल्ली का सहारा लेकर भवसागर से पार हो जाएं। सत्संग में जो आता है उसकी जाति वर्ण सब मिट जाते हैं। वैसे ही जैसे मैला कुचैला जल गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाता है। सजू भाई कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, मोह नींद से जागो साधु संगत मिल रही है, यह तुम्हारे ऊंचे भाग है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।